अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि शांति स्वीट स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 2 sizes of boxes are required. Two sizes of box are required. The bigger of dimension 25 centimeter, 20 centimeter and 5 centimeter, and the smaller of the dimension 15 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter. दो बॉक्स कह रहा है, ठीक है। For all the overlap 5% of total surface area is required. तो पहले हम लोग क्या करते हैं, required। अब क्या कर रहा है, if the cost of cardboard is ₹4 for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind। तो पहले हमें निकाल लेना है कि दोनों बॉक्स का, अगर हम बॉक्स बनाएंगे तो दोनों बॉक्स का पहले हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। एक बिग बॉक्स है और एक स्मॉल बॉक्स है। हमें दो बॉक्स दे रखा है। पहले बॉक्स का मेजरमेंट क्या है, इसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 20 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर। जबकि जो स्मॉल बॉक्सेस हैं उसके लेंथ हैं 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट है इसका 5 सेंटीमीटर। ये लार्ज बॉक्स है इसलिए इसे कैपिटल लेटर से किया, ये स्मॉल बॉक्स था इसलिए हमने स्मॉल लेटर से किया, ठीक है। पहले हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों बॉक्स को बनाने में कितनी कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है। पहले हमने सरफेस एरिया ऑफ लार्ज बॉक्स, तो ये हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो लेंथ हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 5 सेंटीमीटर और ये है 5 इंटू 25 सेंटीमीटर, 500, 100, 125। इसे ऐड कर लेते हैं, 500 प्लस 600 725, मतलब 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने लार्ज बॉक्स का जो है एरिया निकाल लिया। अब ओवरलैप है, जब दो बक्से आप बनाओगे तो दोनों में क्या होगा, दिस इज ओवरलैप, एक बक्से नीचे एक ही, दिस इज ओवरलैप। तो ओवरलैप एरिया कितना है 5%, एक्स्ट्रा हो जाएगा ये, तो ओवरलैप निकाल लेते हैं। ओवरलैपिंग जो है एरिया, ये पूरे एरिया का 5% कह रहा है, ठीक है। ये हो गया 72.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड अब हम पहले बक्से के लिए निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड टोटल एरिया फॉर लार्ज बॉक्स के लिए, तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड for a large box 1450 प्लस 72.50, तो ये हो गया 21522.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, पहले लार्ज बॉक्स में कितनी एरिया ऑफ कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है वो हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके स्मॉल बॉक्स का सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स,
तो ये हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। 15 इंटू 12 इंटू 5, हाइट है 5, लेंथ है 15, तो ये हो गया 180, 60, 75, 5, 350, तो 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। फिर ओवरलैप निकाल लेते हैं। ओवरलैपिंग एरिया कितना है टोटल का 5%, तो ये हो गया 31.50। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर अ स्मॉल बॉक्स, that is 630 plus 31.50, 1661.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हमने एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर लार्ज बॉक्स, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल बॉक्स, दोनों का निकाल लिया। अब हमें टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए फॉर 250 बॉक्स लार्ज के और 250 बॉक्स स्मॉल के। तो इसके 250 लार्ज बॉक्स के पहले कार्डबोर्ड निकाल लेते हैं कि एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, अब यहाँ निकाल लेना है। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 ईच बॉक्स। तो आपने क्या किया, लार्जर बॉक्स का है इतना, तो 250 इंटू 1522.50 इसका हो गया, और 250 स्मॉल बॉक्स का है 661.50, आपने इसका निकाल लिया। हम क्या करते हैं, 250 यहाँ भी है, 250 यहाँ भी है, तो 250 हमने कॉमन ले लिया कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो ये हो गया 552.50 प्लस 661.50, दैट इज 250 इंटू 0 0 4 2 6 प्लस 2 हो गया 8, 2184, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। इसको मल्टीप्लाई करना है कि 2184 मल्टीप्लाई बाय 250, तो 54600 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड चाहिए फॉर 250 बॉक्सेस। फिर क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज 4। कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज 4। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 54600 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड, तो यूनिटरी मेथड से अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालोगे तो क्या होगा 4/1000, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कार्डबोर्ड रुपीज 4, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा 4/1000,
तो दिस का हो जाएगा 4/1000 इंटू 54600 हो गया अपॉन 10, so 218.40। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर लेते हैं। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पोररी शेल्टर फॉर हर कार by making a box like structure with tarpaulin that cover all the four side and top of the car। ये तो वही हो गया कि आप जो कवर बना रहे हो तो चारों वॉल प्लस एरिया ऑफ रूफ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और प्लस एरिया ऑफ जो क्लोथ है टारपोलिन है, तो एरिया ऑफ क्लोथ इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स और प्लस एरिया ऑफ रूफ। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है? पेरीमीटर इंटू हाइट, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और एरिया ऑफ रूफ क्या होगा? एल इंटू बी। सिंपल डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो इजी क्वेश्चन है। ये था मेरा एक्सरसाइज 13.1 का सवाल। अब एक्सरसाइज 13.2 की बात कर लेते हैं। सॉरी, 13.2 में द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज दिस। मतलब कर्व सरफेस एरिया हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायमीटर। तो आप आराम से इसका रेडियस निकाल सकते हो अगर हम इस क्वेश्चन को करें। ये तो सो सिंपल से फॉर्मूले बेस्ड हैं कि हमने अगर करना है एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 कि हाइट हमें दे रखा है, हाइट इज 14 सेंटीमीटर और हमें कर्व सरफेस एरिया, क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका फॉर्मूला क्या है? 2πRH इक्वल टू 88। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस क्या है निकालना है, हाइट कितना है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 88। अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन मेंशन ना हो तो आप 22/7 यूज करना। तो ये हो गया 7 2 जा 14। तो अगर यहाँ से रेडियस निकालते हैं तो 88/2 इंटू 22 इंटू 2, 2 2 जा 4 से काट देते हैं 22, तो R इक्वल टू हो गया 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2R, दैट इज 2 इंटू 1, सो आंसर इज 2 सेंटीमीटर। कुछ नहीं है, हाइट हमें दे रखा है, कर्व सरफेस एरिया गिवन है, जो अगर कर्व जो फॉर्मूला गिवन है कर्व सरफेस एरिया है तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। ठीक है जी, हमको रेडियस निकालना है, हाइट दे रखा है तो रेडियस निकल गया, तो डायमीटर हमने सिंपल निकाल लिया। फिर क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, क्लोज्ड है, ऑफ हाइट 1 मीटर, मतलब अपर पोर्शन भी कवर है और नीचे का भी कवर है, ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर है 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल सीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम? हाउ मेनी स्क्वायर मीटर मतलब हमें एरिया निकालना है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, इसको बनाने में क्या लगेगा? तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्वेश्चन सेकंड का, आपको हाइट दे रखा है, हाइट इज 1 मीटर एंड बेस डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 100 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया जब आप निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर जो है वो सिलेंडर कवर है, इसके यहाँ ये क्लोज्ड है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो आपका होता है 2πRH प्लस R। ये फॉर्मूला याद करना है सारे।
ये टॉपिक है फॉर्मूला बेस्ड है। 2 इंटू 22/7, रेडियस हमें दे रखा है कितना 70 सेंटीमीटर, हाइट क्या दे रखा है 100 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है 70 सेंटीमीटर। ये हो गया 10, ये हो गया 440 इंटू 170। आप मल्टीप्लाई कर लो, 17 को आप 44 से करोगे, 74 या 68, ये भी हो गया 68। तो दैट इज 74800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको सीट चाहिए, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर। और यदि क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, तो क्वेश्चन मीटर में है तो हम लोग को पहले ही इसको मीटर में कर लेना चाहिए था, तो आंसर डायरेक्ट मीटर में आ जाता। जैसे यहाँ पे हाइट में 1 मीटर था, तो क्योंकि क्वेश्चन मेंशन क्या हुआ हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, दैट्स वाई हम रेडियस को पहले ही इसको मीटर में कर लेना चाहिए था, तो आंसर मीटर। यहाँ सेंटीमीटर आ गया तो क्या करें, अगर बाय द वे गलती से ये हो गया तो हम क्या करेंगे, तो वी नो दैट कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अगर स्क्वायर करें, क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो गया दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 74800 को इसको आप डिवाइड कर दो बाय दिस, तो आंसर हो गया 7.48 मीटर स्क्वायर ऑफ सीट। सिंपल। अगर इसी को हम जस्ट अगर पहले ही हम मीटर में कर लेते, सपोज करो कि आपके पास हाइट दे रखा है कितना 1 मीटर एंड डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गया आपका 70 सेंटीमीटर, दैट इज 0.7 मीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2πr h प्लस r। तो 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 0.7, हाइट इज 1 प्लस 0.7, तो ये हो गया 44 इंटू 0.1 इंटू 1.7, तो आंसर इज 7.48 मीटर स्क्वायर। सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्या है थर्ड क्वेश्चन? क्वेश्चन 3 में, अब metal of pipe is 77 centimeter long, the inner diameter of a cross section is 4 centimeter. A metal pipe is 77 centimeter long, the inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter, अब देखो यहाँ inner diameter और outer diameter, जैसे कि आप गिलास है मान लो ये है, तो ये हो गया इनर और ये हो गया आउटर, मतलब थोड़ा थिकनेस होता है इनर आउटर में। तो हमने यहाँ पे क्या किया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी है क्वेश्चन, तो ठीक से समझें कि एक सिलेंडर हमें दे रखा है और इनर और आउटर की बात कर रखा है, तो हम थिकनेस बना लेते हैं। ठीक है, ये हुआ इनर रेडियस और यहाँ से यहाँ तक हो गया आउटर रेडियस, ये है इनर रेडियस और यहाँ से यहाँ तक हो गया आउटर रेडियस। तो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ मेटल पाइप 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ दे रखा है 77 सेंटीमीटर, मतलब हाइट हो गया आपका। आप यहाँ पे लिख लोगे हाइट हमें दे रखा है 77 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस, डायमीटर दे रखा है उससे हम इनर रेडियस निकाल लेते हैं, इसको स्मॉल आर से हमने इंडिकेट कर दिया, दैट इज 2 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर, उससे आप आउटर रेडियस निकाल लो, आउटर रेडियस हमें दे रखा है, डायमीटर है 4.4, उसको हाफ कर दोगे आप तो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इनर कर्व सरफेस एरिया, तो इनर कर्व सरफेस एरिया अगर हम लोग निकालते हैं, इनर
कर्व्ड इनर कर्व सरफेस एरिया। तो ये हो गया 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई आर एक्स। तो 2 इंटू क्वेश्चन में देखेंगे कि पाई की वैल्यू दे तो नहीं रखा, नहीं दे रखा है, तो हम लोग 22/7 ही यूज करेंगे। रेडियस है 2 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 77 से, सॉरी वहाँ पे स्टॉप हो गया था। तो हम लोगों ने इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच। इनर कर्व सरफेस एरिया जो है उसमें हम लोग इनर रेडियस यूज करेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इनर रेडियस हमें 2 दे रखा है, हाइट है 77 सेंटीमीटर, दैट इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच। आउटर है आउटर कर्व, तो आउटर रेडियस हम लोग यूज करेंगे कैपिटल आर। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 2.2, हाइट है 77, तो हो गया 1064 पॉइंट इतना। अब सबसे इम्पोर्टेंट है थर्ड पार्ट इसका, टोटल सरफेस एरिया। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया कहता है तो इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर। कोई ग्लास है आपके पास, तो आपने इनर का प्लस आपने आउटर का एरिया ऐड करके एंड कर देते हो, नहीं। जबकि इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में ये जो थिकनेस है, ये जो आपका ऊपर का जो कोई चीज़ बनेगा, ये जैसे ये पोर्शन है, ये थिकनेस, तो इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ रिंग। इसे बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग के लिए हम लोग आउटर, इसे बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग जो निकालेंगे, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ रिंग का। तो क्योंकि ये एबव भी है, ऊपर में भी है और ये नीचे में भी है, तो एक बार निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये चीज़ आप नोटिस करना कि इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस, क्योंकि आप निकाल चुके हो, आउटर कर्व सरफेस एरिया आप निकाल चुके हो, और एरिया ऑफ रिंग हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि ऊपर में भी है और नीचे में भी है। ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है। यहाँ से हमने क्या किया, पाई कॉमन ले लिया। तो पाई अगर कॉमन लेंगे तो उसका वैल्यू 22/7 आ गया। फिर हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ भी बच्चे एक जो स्मार्ट हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लेंगे, जो आपके पास होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे यहाँ पे हम यूज करते तो 2.2 प्लस 2 and 2.2 minus 2. This will becomes 4.2 into 0.2. तो दैट इज ये हो गया 0.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, और सिंपली 2.2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4.84, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो इसको माइनस कर लिया 0.84, इसको कट करेंगे तो 0.12, तो 0.12 को 44 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा ये आपका। ये इसमें बस इस पे गौर करना है, ये 99% बच्चे ये भूल जाते हैं, जो जिसके कारण उनको मार्क्स कट जाते हैं बच्चे का। ये था थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको दे रखा है, तो आप रेडियस क्या लिखोगे, 42 सेंटीमीटर। लेंथ मतलब हाइट, लेंथ ऑफ रोलर मतलब हाइट दे रखा है आपको 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 5 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। ओके, पहले ही कह रहा है मीटर स्क्वायर, तो हम लोग पहले मीटर में ही स्टार्टिंग में ही कन्वर्ट, क्योंकि आंसर इन मीटर स्क्वायर कह रहा है, तो हम लोग स्टार्टिंग में ही जो है कन्वर्जन कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में। तो हम लोग लिखा मैंने कि रेडियस क्या हो गया 42 सेंटीमीटर, दैट इज 0.42 मीटर। हाइट दे रखा है 120 सेंटीमीटर, दैट इज 1.2 मीटर। अब 5 कंप्लीट रिवोल्यूशन, अगर रोलर एक बार मूव करेगा, कोई रोलर अगर एक बार मूव करेगा, कितना होगा, जो उसकी कर्व सरफेस एरिया होगा। इन 1 रिवोल्यूशन में रोलर जो है
इन वन रिवोल्यूशन में एक बार मूव करेगा, वो कितना एरिया प्लेन करेगा, जितना उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो एरिया प्लेन बाय रोलर इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर सिलेंडर, रोलर मतलब सिलेंडर, दैट इज 2πRh। आपका सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है, आप निकाल लोगे। तो इन 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन में आप उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज आंसर। तो इट्स सिंपल, आप खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ सिलिंड्रिकल पिलर 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर, ओके, डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखा है 3.5 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एज दिस। तो आप कर्व सरफेस एरिया निकाल लो और उसको 12.50 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ बेस, बेस का रेडियस दे रखा है, तो आप हाइट फाइंड कर सकते हो, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRh। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRh। आपको कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है 4.4 मीटर स्क्वायर, 2 × 22/7। आपको रेडियस ऑफ बेस आपको दे रखा है 0.7 मीटर इंटू हाइट h। आप h हाइट आराम से निकाल लोगे, इजी सवाल है। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, द इनर डायमीटर सर्कुलर इज दिस, और तो इसका मतलब रेडियस आप निकाल लो 3.5/2 मीटर, और डीप मतलब हाइट दे रखा है 10 मीटर। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया इज 2πRh। क्लियर हो गया फर्स्ट। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द, जो आपने कर्व सरफेस एरिया जो आपने फाइंड किया है उसको आप 40 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। ये भी सिंपल। क्वेश्चन 8 है, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज अ सिलिंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, मतलब टोटल सरफेस एरिया आप निकाल लो। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, रेडिएटिंग मतलब टोटल सरफेस एरिया, 2πR ब्रैकेट में h+r, तो आपका निकल जाएगा इसका टोटल रेडिएटिंग सरफेस, टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9। अब 9th क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसका पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट तो डायरेक्ट है, सेकेंड पार्ट आप लोग ठीक से देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल पेट्रोल टैंक दैट इज इतना इन डायमीटर, आप रेडियस निकाल लो 2.1 मीटर, एंड हाइट आपको दे रखा है 4.5 मीटर। फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया, जो कि सिंपल 2πRh निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से निकल जाएगा। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। अब जब आप टैंक बना रहे थे, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक जब आप बना रहे थे, तो आपके पास मान लो स्टील का चदरा दे रखा है जो रेक्टेंगुलर शेप में जो है, तो जो भी एरिया ऑफ स्टील आपके पास था उसी से आपने क्या किया, टैंक बनाने के लिए आपने उसी से टैंक बनाया। जब आप उससे टैंक बनाए तो उसमें क्या हुआ कि जो एरिया आपके पास था कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक, मतलब कि वन ऑफ एरिया ऑफ जो है 1/12 वेस्ट हो गया। तो ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमें डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर, तो रेडियस आपका हो गया 2.1 मीटर, हाइट आपको दे रखा है 4.5 मीटर। तो फर्स्ट जो उसका फर्स्ट पार्ट था उसमें तो आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया कह रहा है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है ये होता है 2πRh। तो 2 × 22/7, रेडियस आपका है 2.1 और हाइट है 4.5।
तो इसको कट कर लें तो ये हो गया 0.3। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना 2 इंटू 44, इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना कि 2 इंटू 22 पहले कर लोगे, ये हो जाएगा आपका 44। 44 को मल्टीप्लाई कर लोगे 0.3 से तो ये हो जाएगा आपका 13.2। क्या हो जाएगा ये 13.2। फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेना 4.5 से, 4.5 से उसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपका हो जाएगा 59.4। क्या चीज़ें हैं, मीटर में है। तो आप यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलना, अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स वैसे ही कट जाएंगे। ये आपका हो गया फर्स्ट जो पार्ट था उसका आंसर कि 59.4 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड है, सेकंड पार्ट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, तो क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक मतलब दोनों ओर से पैक है, तो टोटल सरफेस एरिया पहले आप निकाल लो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्योंकि अगर आप कर्व निकाल चुके हो तो हम लोग वैसे होता है टोटल सरफेस सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो ये मेरा हो गया 59.4 और ये हम निकाल लेते हैं 22/7। रेडियस हमें दे रखा है 2.1 का होल स्क्वायर, मतलब 2.1 इंटू 2.1, इससे कर लो तो 0.3। तो 59.4 प्लस इसको आप मल्टीप्लाई कर लो कि पहले आप करोगे 22 इंटू 2, ये हो गया आपका 44, मल्टीप्लाई बाय 0.3 करोगे ये आपका हो गया 13.2। अब फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर लो 2.1 से, उसको मल्टीप्लाई कर लोगे 2.1 से, ये आपका आ जाएगा 27.72। तो इसको ऐड कर लेते हैं 2 87.12 मीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया। अब हम क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन ठीक से देखिए, यहाँ क्वेश्चन इसके स्टेटमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज। जो आपके पास स्टील दिया रखा है उसकी एरिया क्या है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड। तो हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्चुअल एरिया ऑफ जो सीट है, एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील बी x मीटर स्क्वायर, ये हमने लेट कर लिया। तो वेस्टेज कितना हो गया इसको बनाने में, जब हम टैंक बना रहे थे तो कितना वेस्टेज था, तो 1/12 ऑफ x, तो जो टोटल एरिया है उसका 1/12 वेस्टेज हो गया, मतलब x/12 मीटर स्क्वायर आपने वेस्टेज कर दिया। तो कितना स्टील यूज्ड हुआ, तो x था उसमें से इतना वेस्टेज हो गया, और जो हमने यूज किया है वही एरिया ऑफ टैंक है, दिस इज इक्वल टू 87.12। ये सही समझना है, यहाँ पे एक्चुअल एरिया ऑफ सीट मेरा x है, इतना वेस्टेज हो गया तो उसको हटा दिया मैंने, तो जो हमें एरिया होगा उसी से तो ये सिलिंड्रिकल टैंक बना है, क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, तो हमने कर दिया। इसका आपने एलसीएम निकालना है, ये आपका हो गया 12x माइनस एक्स इक्वल टू 87.12। तो ये हो गया 11x/12 इक्वल टू 87.12। अब यहाँ से आप निकाल लो, तो x इक्वल टू 87.12 मल्टीप्लाई बाय 12/11। 87.12 इसको आप सिंपली 87 पॉइंट, पहले आप इसको क्या करते हैं 87.12 को पहले मल्टीप्लाई कर लो 12 से, इंटू अगर 12 कर दें तो ये हो जाएगा 1045.44 डिवाइडेड बाय 11।
अब इसको अगर 11 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 95.04, तो ये कितना मीटर स्क्वायर, मतलब ओरिजिनल एरिया जो था, एक्चुअल एरिया ऑफ सीट, एक्चुअल एरिया ऑफ स्टील जो था, स्टील वॉज 95.04। ओरिजिनली एरिया ऑफ सीट इतना था, जिसमें कि 1/12 वेस्टेज हो गया और जो बच गया उसी से हमने टैंक बनाया। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसलिए इसको सही से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि एग्ज़ाम में आने के 99% चांसेस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप यहाँ देखो, कह रहा है कि you see the frame of a lampshade, okay, it is to be covered with decorative cloth, the frame has a base diameter 20 cm और height दे रखा है, a margin of 2.5 cm to be given for folding it over the top and bottom of the frame, find how much cloth is required for covering the lampshade। अब देखो कि कोई चीज़ आपका lampshade, मान लो कि ये lampshade है, तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि 2.5 cm is to be given the folding, 2.5 एबव बढ़ा दो क्योंकि उसको फोल्ड करना है, तो 2.5 एबव 2.5 बिलो। जब इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इजी सवाल है, कि अगर ये सिलिंड्रिकल शेड है, इसको आपको कवर करना है, इसको आपको कवर करना है, ये तो एक्चुअल इसका जो हमें दे रखा है, इसमें डायमीटर क्या देगा 20 सेंटीमीटर, मतलब इसका रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर, और इसका जो एक्चुअल हाइट है ये है 30 सेंटीमीटर। तो इसको कवर बनाने के लिए आपको क्या है, इसको फोल्ड करना है, 2.5 एबव और 2.5 दोनों तरफ कह रहा है, इतना मार्जिन हमने ले लिया, ये हमने इतना इसका हमने मार्जिन ले लिया, यह है मार्जिन। मार्जिन की हाइट क्या है 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी है 2.5, ये मार्जिन है आपका। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा, क्लोथ का हाइट कितना हो जाएगा, जो आप क्लोथ बना रहे हो उसको कवर करने के लिए, उसका हाइट क्या हुआ 30 प्लस 2.5 इधर और 2.5 इधर, मतलब 35 हो गया। तो हाइट ऑफ जो हो जाएगा, जो हम लोग बना रहे हैं, क्लोथ इज रिक्वायर्ड, तो उसकी हाइट हो जाएंगे 30 और प्लस 2.5 एबव 2.5 बिलो, 30 प्लस 5 35 सेंटीमीटर। और रेडियस आपको नीचे में दे रखा है कि रेडियस आपको है, क्योंकि डायमीटर इज 20 तो रेडियस हो गया हमें 10 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका आप एरिया निकाल लो पूरा कर्व, क्योंकि ये कर्व सरफेस एरिया है, ये यहाँ पे होल है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम लोग निकाल लेंगे 2πr(h), और आपको रेडियस है ही, हाइट है ही, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बस ये समझना है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भी बहुत सिंपल है। द स्टूडेंट्स ऑफ अ विद्यालय वेर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिव पेन होल्डर्स इन शेप ऑफ सिलेंडर। पेन होल्डर जो है इन शेप ऑफ सिलेंडर है, विद अ बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वाज टू बी अ रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर। एक पेन होल्डर का आपको रेडियस एंड हाइट दे रखा है। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard are required to be bought for the competition? हो गया। तो आप एक पेन होल्डर का एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ पेन होल्डर सीट से बनेगा ना, उसका एरिया निकाल लो। क्या करेंगे, पेन होल्डर के लिए हमने क्या किया, अगर हमने पेन होल्डर है और इसका बेस है, तो हमने कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, एक पेन होल्डर में कितने कार्डबोर्ड लगेंगे, तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर अ पेन होल्डर इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पे लिखेंगे
area of cardboard required for a pen holder, that is हो गया curved surface area of cylinder plus area of base। तो कर्व सरफेस एरिया आपका हो गया 2 पाई आर एच और एरिया ऑफ बेस क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो और या स्मार्ट वाले काम पाई आर कॉमन ले लें तो ये हो गया 2h प्लस आर। पहले थोड़ा फॉर्मूला को डिराइव कर लेंगे तो इजी रहेगा। तो सॉरी ये हो गया 22/7। रेडियस हमें कितना दे रखा है, इसका रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट दे रखा है हमें 10.5 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10.5 और रेडियस है हमें 3 सेंटीमीटर। तो 22/7 21 + 3 ये हो गया 24। 528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एक पेन होल्डर के लिए। तो 35 कंप्यूटर हैं। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड required for 35 पेन होल्डर। तो इसको आप 35 से मल्टीप्लाई कर दो। 528/7 इंटू 35 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना स्क्वायर सेंटीमीटर आपको कार्डबोर्ड चाहिए फॉर 35 कंप्यूटर के लिए। तो ये एक्सरसाइज हम लोग का क्लियर हो गया, एक्सरसाइज 13.2।